स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के सामने आक्रोशित भीड़। आज सुबह पंचालय शाहपुर स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनकरण कराने के लिए लाइन में लगे। सुबह 10 बजे के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य केंद्र पर आकर बताया कि सभी लोगों को इस दौरान टीका नहीं लगवाया जाएगा, जिसकी वजह से लोग आक्रोश में आ गए। आज 18 से 35 सालों के बीच के ड्राइवर, दुकानदार, ऐसे लोगों को वैक्सीन दिए जाने की इस दौरान सूचना दी गई। लाइन में खड़े लोग ये सुनकर गुस्से में आ गए और ये बात पहले से ही उन्हें सूचित क्यों नहीं की गई, उस बात पर आक्रोश जताने लगे। इस सूचना स्वास्थ्य केंद्र के सामने नोटिस बोर्ड में भी नहीं लगाया गया था। पंचालय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पंचायत प्रमुख शैलिन खान ने कहा कि कल रात वैक्सीन की खबर मिला स्वास्थ्य दफ्तर से। पंचायत के सभी सदस्यों को वैक्सीन के बारे में सूचित करना संभव नहीं था, इसलिए जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंची पाई है। जनता प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। যেটা হচ্ছে এটা সঠিকভাবে এক সময় খুব শর্ট টাইমের মধ্যে সঠিক ইনফরমেশন মানুষের মধ্যে না থাকার জন্য লোকালিভাবে মানুষ সকলেই জানে যে 18 থেকে 44-এর মধ্যে আমরা ভ্যাকসিন করালে আমরা এই মহামারীর হাত থেকে আমরা রক্ষা পাবো। भ्रष्टाचार के विरोध में एक लॉयर और एक पूर्व रेल कर्मी के घर में किया गया तोड़फोड़ और बमबारी। आरोप के सीधे टीएमसी के पंचायत प्रमुख और उनके समर्थकों की तरफ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर असहायता के आरोप में रास्ते पर चाकाजाम किया। ये घटना घटी है नदिया के चाकबाद थाना क्षेत्र के गौरी चंद ताला इलाके में। सूत्रों से जाना गया है कि चंगदार गौरी चंद क्षेत्र के निवासी संजीत कुमार विश्वास पूर्व रेलवे कर्मचारी बताए जा रहे हैं। कर्नाटका के यादगिरी शहर में स्थित सुरपुर तालुका में आसार महल कॉलोनी में बसवराज और मीनाक्षी, इन दोनों पति पत्नी को 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां अंगविकल हैं। संगीता और भवानी, ये दोनों लड़कियां अंगविकल बताए जा रहे हैं और इसमें से एक हार्ट मरीज भी है, जिनके परिवार वाले मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं। लॉकडाउन में इनका गुजारा हो पाना नामुमकिन सा बना हुआ है। घर के किराए और बाकी खर्चे ये नहीं उठा सकते हैं, जिसकी वजह से एसएस न्यूज माध्यम से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अंगविकल बेटियों के माता पिता खास तौर पर रामन गौड़ा शासक से मदद के लिए विनती कर रहे हैं। नमस्कार अಣ್ಣ, ನಾನು ಅಲೆಮಾರಿ ಬೈಲ್ಪತ್ತಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಆಶರ್ಮೋಲ ಸುರ್ಪುರ್ ಸರ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಸಾಮಾನು ಘಟಾಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಘಟಾಸೋದು ಬಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಲ್ಲಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ, ಅದು ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಾಕಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳತಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಗೆ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಕ್ಕೆ ಇರಲಾರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗವಲ್ದು. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರಿ, ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಅದೇ ರೇಷನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ। आम जनता को अब तक खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते देखा गया था, साथ ही बाड़ी जन जागरूकता बचाने के लिए भी देखा गया था। लेकिन खुद को वायरस से प्रसर से बचाने के लिए नदियों के पास नवद्वीप के लोगों ने तथा कथित दैनिक समाज से खुद को दूर करने और नदियों से घिरे खुले जंगलों में पेड़ों पर घर बनाने के एक अद्भुत घटना को देखा गया है, जहां लोग शहर छोड़कर जंगलों में आसपास कोरोना से बचाव के लिए बसेरा कर रहे हैं। सब बंद हो जाए, सब ना खेয়ে গলায় দড়ি দিবে, অ্যাসিড খাবে, বিষ খাবে, এর জন্য কে দায়ী হবে? এই জন্য সবাইকে বলছি, সবাই এগুলো সব খুলে দিতে হবে। शांतिपुर राजकीय शमशान अस्पताल के एक सुनसान जगह में अधिकारी शराब पीकर पार्टी करते हुए नजर आने लगे हैं, जिस पर स्थानीय निवासियों का आरोप और आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। अधिकारी की इन हरकतों के वजह से महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर पड़ने की इस दौरान भी बात कही जा रही है। রাত্রিরে আমরা কোনো কিছু জানি না, আমরা ছেলে বউ যে যা শুয়েছি, আমার ছোট ছেলে ওই ঘরে শুয়েছি, আমরা এই ঘরে শুয়েছি। দেখছি কি খানকির ছেলে মানকির ছেলে বলে উল্টো পাল্টা খিস্তি খামারি করতে করতে চলে গেল। যাওয়ার পরে আবার ঘুরে কোথা থেকে আসলো জানি না। আমাদের 2খানা পিলার আছে,
বাঁশ দিয়ে লাঠি দিয়ে কি মার মারলো, এই খানকে ছেলে ছোটন বেরো বলে এরকম। नदिया के चाकदा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना घटी है। पुलिस ने खून से लथपथ युवक की लाश को खेत से बरामद किया है। सूत्रों ने बताया कि मृत नदिया चाका थाना रोड निवासी जयंत दास पारिवारिक सूत्रों के अनुसार जयंत दास पास के मेटेपारा गांव में गोश प्रकाश विश्वास के साथ रहता था। कुछ दिन पहले ही वो घर लौटा था और उसके माता पिता को बताया था कि वो ऐसे फिर से कभी हरकत नहीं करेगा। पिछले रात खाने पीने के बाद घर से निकला। परिवार लोगों ने काफी देर तक उसका इंतजार किया, मगर दूसरे दिन उसका शव बरामद हुआ है, जिसकी अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस कोरोना महामारी संकट के चलते एमएलसी द्वारा वाई नारायण स्वामी परिषद अनुदान में 14 ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों के लिए मेडिसिन किट का वितरण किया गया है। कोलार शहर की जिलाधिकारी कचेरी में ये योगदान किया गया, जिसमें पक्ष के सारे लोग नजर आए। ಲಾಕ್ಡೌನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಇದೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. भले ही मैं चुनाव हार गई, मैं आम लोगों के साथ हूँ, ये मेरी जीत है। इसलिए टीएमसी के स्तर नेता कौशिक मुखर्जी ने आम लोगों के साथ रहने का बड़ा वादा किया है। और इसी के साथ साथ नदिया की कृष्णा नगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 200 लोगों को इस कोरोना महामारी संकट के चलते सभी मजबूर लोगों की सहायता के तौर पर फूड किट का वितरण इस दौरान किया गया और साथ ही लोगों में उनके साथ हमेशा रहने के लिए उन्होंने वादा भी किया है। মানে আসল অর্থে মানে হচ্ছে যে আমি হেরেও কৃষ্ণনগর থেকে কিন্তু জিতে আছি, কারণ মানুষের মনে আমি রাজ করছি। তাই প্রত্যেক সময় যবে থেকে আমি এখান থেকে গেছি তবে থেকে প্রত্যেক দিন অনেক মানুষ এখান থেকে বলেছে যে আমরা ভোট দিতে চাই। আজকে আমার মনে হয়েছে যে কিছু ভোটের ব্যবধানের জন্য যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, যে অঙ্গীকারবদ্ধ আমি হয়েছিলাম ভোটের সময়। देश में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच अब लूटपाट भी शुरू हो गई है। इस तरह का मामला आसनसोल बाजार इलाके से सामने आया है। प्रशासन के तरफ से कथित रूप से आसनसोल बाजार से 120 लोगों की लाइट कॉपिन दिया गया है, लेकिन स्थानीय व्यवस्थाओं का आरोप है कि वे लोग बार बार वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मुहैया नहीं कराया जाना चाहिए। तो आप लोग मैंने जितने भी सब्जी कितना से कितना बजे तक आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं, कैसे इसको बंद कर रहे हैं? 7 से 10 ही। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में चांद्रराचू मंदिर के पास ही इलाके में छतिया सड़क के ऊपर पलट गई है। 14 पहियों वाली लॉरी गाड़ी पलटी हो जाने से बड़ी दुर्घटना घटी है, जहां पर भारी मात्रा में चाका जाम शुरू हो गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस फिर से इस घटना में अभी तक राह चलते किसी की भी जान का नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ड्राइवर और साथ ही उनके सहयोगी को बड़ी चोटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। रायचूर जिले में गजलगट्टा ग्राम पंचायत के सामने सीटीओ संगठन की ओर से प्रतिभटना किया गया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए ये प्रतिभटना की गई है, जिसमें इनकी ये मांग रही कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता कार्य करने वाले बिल कलेक्टर और अन्य लोग जो कोरोना और लॉकडाउन में भी ड्यूटी निभा रहे हैं, इन सभी को सरकार की ओर से कोरोना वायरस कहकर घोषित किया जाए और इसके अलावा रकम भी देकर सहायता करने की उन्होंने सरकार से मांग की है। इस दौरान ग्राम पंचायत सदस्य रमेश इरापुर और अन्य लोग भी नजर आए। ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು। विजयपुर शहर में आज ऑल प्रायोरिटी ग्रुप की ओर से शहर में कोविड-19 के चलते जो सरकारी कर्मचारी हैं इस दौरान भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इनके लिए जिला में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन डोज देने का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ऑल प्रायोरिटी ग्रुप के सदस्य भी नजर आए। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काका कारखानी हॉल में ऑल प्रायोरिटी ग्रुप्स जो कि फ्रंट लाइनर हेल्थ वर्कर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए चल रहा है।
एक अवेयरनेस कैंपेन हम लोग सिटीज़न फोरम और ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा लें, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो फैटेलिटी रेट बढ़ने वाला है वो कम हो जाए। चिकबल्लापुर तालुका के दोड मंडली ग्राम में एमपीसी नारायण स्वामी की ओर से 16 एकड़ में आम का बागीचा बनाकर खेती की गई थी, मगर लॉकडाउन और कोरोना संकट के चलते किसानों को फसलों के दाम सही तरह से मिल नहीं पा रहे हैं, जिस पर निराशा जता रहे हैं किसान। इस माध्यम से बात करते हुए नारायण स्वामी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण एपीएमसी में कोई खरीदारी नहीं करने आ रहा है। अब ये समय का समाधान सरकार को करने चाहने की विनती की गई है किसान की ओर से। ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ। ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ। ನಮ್ಮದು ದ್ರಾಕ್ಷಿನೂ ಇದೆ, ಶರದ್ದು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬು ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ 10 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ। ಇದು ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಂದು 16-18 ಎಕರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದೆ। ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ದಶೇರಿ ಅಂತ। चिकबल्लापुर जिले में वैद्या नड़े हड़ी यह कड़े इस कार्यक्रम को सचिव के सुधाकर की ओर से शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीण में मौजूद कोरोना मरीजों के लिए और उन्हें महामारी से बचाने के लिए योगदान ये कार्य किया जा रहा है। चिकबल्लापुर शहर में कोरोना पीड़ित और लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों की सहायता के लिए अव्वलपुर की पंचायत अध्यक्ष रूपा की ओर से गरीबों में राशन बांटा गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर भी नजर आए। इस दौरान गांव में मौजूद अधिक मात्रा में घर घर जाकर लोगों में राशन किट का वितरण किया गया है। सेवन जल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कोरोना महामारी संकट के चलते कर्नाटक राज्य के मंगलूर शहर में ऑक्सीजन बैंक निर्माण का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटेल द्वारा उद्घाटन भी किया गया है। कोरोना महामारी संकट के चलते भी अब वैक्सीन डोज बनाने और इसकी बिक्री में भी बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है, जिसके चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष लुकमान की ओर से कांग्रेस कचहरी में बात करते हुए ये जानकारी दी गई कि जिसमें भाजपा पर निशाने भी साधे गए हैं। ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಿತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಜನತೆಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ। विजयपुर शहर के लोगावी के एलटी नंबर 1 में ग्राम पंचायत सदस्य राजू राठौड़ के जन्मदिन के मौके पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए तालुका अधिकारियों को उपस्थिति में लोगावी में आम लोगों की कोरोना जांच की गई और इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज का इस दौरान वितरण भी किया गया है। विजयपुर शहर में लॉकडाउन के कड़े नियमों को देखते हुए जिला अधिकारियों की कड़ी चेतावनी बरती जा रही है और इसी के चलते आज विजयपुर में लॉकडाउन का जायजा लेने पहुंचे एडिशनल एसपी राम अरसदिया और गांधी चौक सीपीआई रविंद्र नायकोड़ी के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर कड़े कार्रवाई की गई। लोगों की बेवजह आवाजाही पर रोक लगाया गया। पुलिस के इस कार्य के साथ साथ जिला निवासी भी इनका सहयोग देंगे तो कोरोना से विजयपुर जल्द ही मुक्त हो जाएगा। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा एसएस न्यूज हिंदी के साथ। एसएस न्यूज माध्यम के जरिए हम कर रहे हैं ऐसे लोगों की तलाश जो उठा सके जनता के हित में आवाज, कर सके जनता के लिए योगदान। एसएस न्यूज का मकसद है जनता की समस्या का समाधान करना, जिसके लिए जरूरी है आपका साथ। क्या आप में है वो बात? यानी एसएस न्यूज माध्यम से काम करने के लिए कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टिंग करने का कार्य अगर आप कर सकते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर हमसे संपर्क करें और उठाइए आपके गली मोहल्ले शहर में चल रही जनता की समस्या में सवाल। कर्नाटका राज्य के बीदर, बागलकोट, कलबुर्गी, बेलगावी, गदग, हावेरी, बल्लारी, उत्तराखंड, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, कारवार, तुमकुर,
दक्षिण कन्नड़ा, हासन, बेंगलुरु, रामनगर, मंड्या, कुडगू, मैसूर, चामराजनगर और हुबली, धारवाड़ इन सभी शहरों में समेत तालुका लेवल पर भी आप रिपोर्टिंग का कार्य कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमें नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप हमसे समय सीमा निर्धारित समय पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इसी समय के दौरान